नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर बनाए जाएंगे होल्डिंग एरिया। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से रेल मंत्रालय ने लिया ये सबक। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि हादसे के बाद पहली बार बोले रेल मंत्री वैष्णव, भगदड़ से हुई मौतों के कारण भी बताए और यह भी उठाए कदम, भीड़ बढ़ने पर एक सीमा से ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिए जाएंगे। और प्लेटफॉर्म को अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए टिकट देखने के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों की सीढ़ियों और लैंडिंग क्षेत्र में बैठने पर लगाया जाएगा अंकुश। और भगदड़ के पीछे किसी साजिश से किया इनकार, कहा कि समिति मामले की गहराई से जांच करी है। ट्रेन के प्रस्थान के अनुसार ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की दी जाएगी अनुमति। और नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे की जांच रिपोर्ट का इंतजार अब हो रहा है। सनातनी लोगों का वर्गों में विभाजन अनुचित, वैचारिक बंटवारा अस्वीकार है। ये आप देखिए अध्यात्म संवादी में संतों ने दिया एकता का मूल मंत्र। संतों के विचारों से अभिभूत श्रोताओं ने लिया है संकल्प। चीन पर सैम पित्रोदा के बयान से फिर घिरी कांग्रेस। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बोले चीन हमारा दुश्मन नहीं है। भाजपा बोली बयान से उजागर हुआ कांग्रेस चीन का करार। गलवान के बलिदानियों का बताया अपमान, राहुल पर भी साधा ये निशाना। ये चीन हमारा पड़ोसी है। देखिए आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो इसी की बात हो रही है। ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की थी ज्ञानेश के नाम की सिफारिश, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। नेता विपक्ष और समिति के सदस्य राहुल गांधी ने रखे गए 5 नामों पर जताई थी असहमति। मोदी व राहुल गांधी के अलावा गृह मंत्री साहब भी इस चयन समिति में थे शामिल। तो बहुमत तो आप देखते हैं कि उनके पास था, बीजेपी की तरफ था, तो कोई राहुल गांधी अगर असहमति भी जता रहे थे तो उसका कोई मतलब भी नहीं था। और देखिए चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार को शाम को ज्ञानेश कुमार का नाम सिफारिश की है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनका कार्यकाल, आप देखिए चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2019 तक होगा, 29 तक। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी कौन थे चुनाव आयुक्त ये आप लोग बताइए। यूक्रेन युद्ध पर आज बात करेंगे अमेरिका रूस के विदेश मंत्री। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की प्रक्रिया में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मंगलवार को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री बैठकर शांति वार्ता की रूपरेखा तैयार करेंगे। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो रियाद पहुंच चुके हैं, जबकि उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव सोमवार देर रात तक रियाद पहुंचेंगे। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध खत्म करने और अमेरिका रूस संबंधों की बाधाओं को हटाने के तरीकों पर होगा विचार। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, आप देखेंगे। और यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है और दुनिया में बढ़िया शांति अभी फैली हुई है। ये दिल्ली में आए भूकंप के तेज झटके से कई राज्यों में सहमे लोग। सुबह 4.0 तीव्रता के भूकंप का था ये, आप देखेंगे। धोलाकुआ क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई में रहा केंद्र। एनसीआर हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए। और भूगर्भीय संरचना की विषमता बन रहा है कारण। एनसीए के निदेशक ओपी मिश्रा ने बताया कि भूकंप के केंद्र के आसपास की भूगर्भीय संरचना विषमतापूर्ण है। भूगर्भ में चट्टान, तरल पदार्थ, पानी, झील के कारण बन रहे रॉक इत्यादि में मौजूद हैं। पहले इसके आसपास के इलाकों में झील व कई जल स्रोत थे और इस वजह से भूगर्भ में मौजूद चट्टानें, ये आप देखते हैं कि क्या चट्टानें कमजोर हो गई। इससे जमीन के भीतर स्ट्रेस व हलचल बढ़ने से आसपास की चट्टानें जल्दी टूट जाती हैं। भूकंप के रूप में ऊर्जा निकल जाती है। और आप देखते हैं कि यह वजह है कि क्षेत्र में बार बार भूकंप की घटनाएं सामने आती हैं। और एनसीएस के अनुसार एक सामान्य फॉल्ट सिस्टम भी इस भूकंप का कारण बना है। इसके अलावा भूकंप का केंद्र 2 ज्ञात क्षेत्रीय सिस्मिक फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट व सोहना फॉल्ट के नजदीक है। लेकिन इस भूकंप का इन
दोनों ज्ञात सिस्मिक फाल्ट से कोई संबंध नहीं पाया गया और भूकंप का केंद्र जमीन से कम गहराई पर होने के कारण तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई जो दूर तक सुनी गई है। भूमि का कांपने की बात हो रही है। सांपों, मगरमच्छों व माफिया के हमले झेले, दाढ़ी तक कटवानी पड़ी। ये आप देखिए, खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे निर्वासित लोगों की दर्द भरी कहानी है। दिन में 12 घंटे चले, 16 दिन पानी के सहारे गुजारे, कई दिन भूखे भी रहे। ये आप देखते हैं कि अभी अमेरिका निकाल रहा है ना उनके यहाँ जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, और हमारे देश से आप देखते हैं जो अवैध रूप से अमेरिका गए हुए थे, उनकी कहानी है। सिख विरोधी दंगों के 6 मामलों में फिर से अपील करेगी दिल्ली सरकार। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अभियोजन पक्ष की आरोपितों से थी मिली भगत। ये 1984 में आप देखिए सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसी की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अभी हाल ही में यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, बीजेपी को बहुमत मिला है। अब आप देखते भूकंप जो हो रही ना बात, क्या करना चाहिए भूकंप से पहले? अपने घर और काम करने वाली जगह की मजबूती से जांच करवाएं। अगर जरूरत पड़े तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें और दरार व अन्य खामियों को सही करवाएं। जांच कर लें कि आपके घर या ऑफिस के सभी फर्नीचर जमीन, दीवार या छत से मजबूती के साथ सटे हों या बंधे हों। पहिए वाले फर्नीचर व कोई स्टोरेज उपकरण जमीन पर रखे हों, वहां अच्छे तरीके से लॉक किए गए हों। यह पक्का करें कि आप के घर के लोग, खासकर बच्चे व ऑफिस के कर्मियों को आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077 के बारे में पता हो। भूकंप का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए खुद को और दूसरों की ड्रॉप कवर होल्ड तकनीक सिखाएं। यानी भूकंप आने पर ड्रॉप झुक जाए, कमर नीचे छिपे और होल्ड पकड़े रहें। विशेषज्ञों के अनुसार भूकंप के समय उठाए जाने वाले ये सही कदम है। तो उसी की बात हो रही। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को होगा। अभी ये तो मालूम नहीं चला कि कौन बन रहा है, लेकिन तैयार हो रही बातें। ये राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने की योजना तैयार करेगा FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। ये विधि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर विचार करे DU, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। दो साल में रोक दिया जाएगा यमुना में सीवरेज का गिरना। अब देखिए, दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव कह रहे हैं। देखते हैं, अब अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, अब ये भी कह रहे हैं। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कारोबार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाएंगे भारत और कतर के अमीर शेख तमीम अल थानी के साथ आज PM मोदी की द्विपक्षीय वार्ता है। नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री उन्हें स्वयं लेने हवाई अड्डे पहुंचे हैं। देख लीजिए। और अपने इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी मौजूद 7% से 2030 तक बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार हमारी। उसी की बातें हो रही हैं। भारत की पनडुब्बी मत्स्य ये 6000 टेस्ट में पास हुई है और महत्वाकांक्षी समुद्रयान परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और अब समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में होगा परीक्षण इसका। डिजाइन पूरा होने के बाद पनडुब्बी के एकीकरण और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई परीक्षण किए गए। इसके बाद इसे बेस्ट टेस्ट और कार्य क्षमता प्रदर्शन करने के लिए 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक चेन्नई के पास कट्टुपल्ली बंदरगाह पर स्थित L&T से बिल्डिंग केंद्र ले जाया। पूजा स्थल कानून पर नई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट बोला बहुत हो चुका है। CGI ने कहा कि इतने सारे आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं। नई याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने मामले को अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। और देखिए, एक और आपको बता दूं, फिलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। 1991 का जो कानून है ना, धार्मिक स्थल कानून, उसी की बात की जा रही है। और इसमें देखिए इसलिए लाया गया था क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने हमारे देश में 2 समुदाय के बीच बड़ी खाई पैदा कर दी थी। दंगे हुए उस वजह से। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कह दिया गया था इस कानून में कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो उसे भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगा।
कोई किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले को इससे छूट दी गई थी, ये बात आप लोग याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट में काफी याचिकाएं लंबित हैं, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब देखते हैं कि सरकार क्या या इस पर कहती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सॉलिसिटर जनरल की गैर हाजिरी पर शीर्ष अदालत ने कहा थोड़ा शिष्टाचार दिखाएं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमे में केंद्र के वकील की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने की टिप्पणी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अन्य मामले पर बहस कर रहे थे जबकि उन्हें कोर्ट में पेश होना था। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बलों के बीच पहली बैठक आज, ये आप देखिए। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्विपक्षीय वार्ता के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचा है। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नई शिक्षा नीति लागू करने को प्रतिबद्ध तमिलनाडु का विरोध राजनीतिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले हिंदी या कोई अन्य भाषा थोपी नहीं जा रही। राज्य मंत्री मुरुगन ने कहा रातों रात नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकती है। और आप देखिए दक्षिण भारत में क्या है कि ये हिंदी का विरोध करते रहते हैं। देखिए यह है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। NRI जहां है वहीं से मिले मतदान का अधिकार, राजीव कुमार कह रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपनी विदाई भाषण में दिया ये सुझाव, कहा मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रयास किया जाना चाहिए। और देखिए कई बार ये भी कहा जाता है कि ऑनलाइन भी अब वोट देने की अधिकार मिल जाना चाहिए, वोट देने का हक एक तरह से जो जहां है वहीं से डाल पाए आसानी से। स्वदेशी एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए $1 अरब का करार हुआ है। 788 एयर एम्बुलेंस देश के हर जिले में तैनात किए जाएंगे। मद्रास IIT से जुड़ी भारतीय स्टार्टअप कंपनी ई-प्लेन, इसी के साथ बात हो रही है। यह विमान 110 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की दूरी कर सकते हैं। ई-प्लेन ने अब तक निवेशकों से $2 करोड़ जुटाए हैं। मद्रास IIT में प्रोफेसर चक्रवर्ती ने बताया कि इसके और प्रोटोटाइप बनाने के लिए और धन की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पेश होंगे पूर्व CGI यू ललित और संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष 25 को बैठक में देंगे गवाही। अपना पक्ष रखने वाले 4 लोगों में नितेंद्र चंद्रा भी होंगे। देखिए एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1952 से 1967 तक साथ में चुनाव होते थे, लेकिन 1968-69 में आप देखते हैं कि कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा दिए गए थे, तो ये क्रम बदल गया था, तो उन्हें फिर से करवाने की बात हो रही है। और आप देखिए यू ललित 2022 में संक्षिप्त कार्य के लिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था उन्होंने। 2014 में वे उन 7 न्यायाधीशों में से एक थे जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वे 2017 में 3 तलाक पर फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय न्यायाधीश पीठ का हिस्सा थे और जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। 2019 में उन्होंने राम मंदिर फैसले में खुद को अलग कर लिया था। ठीक है। और आधिकारिक नोटिस में के एक अंश में कहा गया है कि संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति कानून विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेगी। जम्मू कश्मीर में आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे ना। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अब ये देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं खूब, आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी की बातें भी होती रहती हैं। एक वर्ष में करीब 3 गुना बढ़ी कांग्रेस की आय। राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा का सबसे ज्यादा आय सबसे ज्यादा है। ये आप देखते हैं कि करोड़ रुपए में है भाजपा की। ये आप लोगों को बता दें भाजपा की आप देखते हैं कि 4,340.473 करोड़ है। कांग्रेस की 1225.119 करोड़। CPIM की आप देखिए 167.636 करोड़। बसपा की 64.7,798 करोड़। आपकी है 22.68 करोड़। और आप देखिए NPEP की है 0.2244 करोड़। सभी आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कुल आय से इतना किया गया खर्च करोड़ रुपए में।
भाजपा आप सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप देखिए 2211.69 करोड़ इन्होंने खर्च किया। कांग्रेस ने आप देखते हैं कि 1 दशमलव कितना, माफ करिए 1000, ये आप देखते हैं कि 25 दशमलव इन्होंने 25 करोड़ किया है। और सीपीआईएम ने आप देखिए 127.283 करोड़ खर्च किया है। बासपा ने 43.189 करोड़, आपने 34 दशमलव, ये आप देखते हैं कि 097 करोड़। सभी आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 के हैं। मध्य प्रदेश फिर गरमाया 27% आरक्षण का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई सारी याचिकाएं। ये आप देखते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलता है ना, यहाँ अभी 14% मिलता है। वो 27 करने की बात को लेकर लंबे समय से आप देखते हैं कि ये चल रहा है सब। ये छत्तीसगढ़ में मतांतरण के लिए अब ऑनलाइन प्रार्थना सभा, शिकायत दर्ज। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोपाल गैस कांड के कचरे के निस्तारण का मामला। 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और देखिए भोपाल गैस त्रासदी की, इससे ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक याचिका में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और उसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। और इस त्रासदी में आप देखते हैं कि 5479 लोगों की मौत हो गई थी। अब बंद हो चुका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को धार जिले की पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जो भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है, इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य के अधिकार और इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए जोखिम के मुद्दे को उठाने वाली याचिका का संज्ञान लिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये कब हुआ था? 2-3 दिसंबर की रात में हुआ था। आप देखिए 1984 की बात हो रही है, जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस कांड के नाम से भी आप जानते हैं। इसमें कौन सी गैस थी? ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी, MIC के नाम से जानते हैं आप लोग इसे। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमा देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे आपको। वीडियो में चीन निर्मित प्रतिबंधित ड्रोन उड़ाने के लिए राहुल की आलोचना। DPI प्रेसिडेंट स्मिथ शाह ने पूछा कि क्या प्रतिबंधित ड्रोन में उड़ाने के लिए ली थी स्वीकृति। राहुल गांधी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट वीडियो में की थी भारतीय ड्रोन उद्योग की आलोचना। और देखिए एक बार बार अपने बयानों से कांग्रेस की फजीहत कराते रहते हैं पेत्तौदा। ये क्या कहें इनके बारे में। कांग्रेस को अगर नुकसान कोई पहुंचाता है तो अपने ही नेता पहुंचाते हैं। संभल हिंसा में अभियोजन की हरी झंडी मिलने के बाद दाखिल होगी चार्जशीट। ये आप देखिए जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ था ना, हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। करमपद से 10 जनपद तक पहुंचे रामचेत। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी ने घर वालों के साथ की मुलाकात। चौतरफा दबाव में पाकिस्तान बौखलाहट में LOC पर बार बार कर रहा है दुस्साहस। ये पाकिस्तान की बात हो रही है, हमारा पड़ोसी है। ये आप देखते हैं परीक्षा देने के लिए पैराग्लाइडिंग कर कॉलेज पहुंचा पुणे का छात्र। महाराष्ट्र के सतारा जिले की घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गन्ना जूस सेंटर में काम करता है छात्र समर्थ महागड़े। सुखवी बादल की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे धनखड़, वाकई हस्तियां। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का बिहार के महिला पुलिस अधिकारी से दुष्कर्म मामले में नोटिस जारी हुआ है। हमारे देश में क्या भूल जाए। 5 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपे हैं। हमारे नेपाल, मालदीव समेत 5 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परिचय पत्र सौंपे हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल ने कहा कि परिचय पत्र प्रस्तुत करने वालों में कंबोडिया के राजदूत रथमान ने, मालदीव के उच्चायुक्त एसात अजीमा, सोमालिया के अब्दुल्लाही मोहम्मद उड़वा, क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन अगुलिया और नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में अब भी भारी भीड़ है। देखिए यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना सब, तो लोग जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में बड़ा फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर। CPCB ने NGT को सौंपी रिपोर्ट। कई जगहों स्नान के लायक नहीं है पानी। पीठ ने कहा UPPCB ने ट्रिब्यूनल के पहले आप देखते हैं कि निर्देश का नहीं किया पालन। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है।
एफसी यानी कि फीकल कॉलीफॉर्म की बात हो रही है। देखिए, और एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब 2010 में हुई थी। श्रद्धालुओं की सिद्धा की कड़ियां, जिनमें से एक सूत्र में बंधा दे स्वामी चिदानंद कह रहे हैं। ये सब आप देखते हैं कि हो रही बातें अध्यात्म की। पढ़ते हो तो अध्यात्म को भी तो लेख लिया करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, आपके विरुद्ध क्यों ना शुरू करे अवमानना कार्रवाई। शीर्ष कोर्ट के निर्देश की अवहेलना पर कुशीनगर में मस्जिद का हिस्सा गिराने का मामला है। अगले आदेश तक मस्जिद के ढांचे में किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद के लिए स्थगित की है। याचिका आरोप है सुनवाई का मौका दिए बिना किया ध्वस्तीकरण। ये आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मुंबई हमले की साजिश में 2005 से ही शामिल रहा तैयबुर राना। 26/11 आतंकी हमला कसाब और जुंदाल के बाद अब तैयबुर पर भारत में चलेगा मुकदमा। एनआईए के आरोप पत्र के अनुसार पाकिस्तान स्थित साजिशकर्ता के संपर्क में था ये राना। और अभी आ रहा है ना, भारत ले आ रहे हैं ना अमेरिका से, तो उसी की बात हो रही है। भारत विरोधी पोस्ट पर पाकिस्तानी नागरिक पर असम में केस दर्ज हुआ। कांग्रेस सांसद गोगोई की पत्नी कॉलवन के आईएसआई से संबंधों के विवाद के बीच उठाया गया कदम। असम कैबिनेट ने बीते रोज लिया था निर्णय, गौरव उनकी पत्नी पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर। चलिए, सब चलता रहता है। खेल दिग्गजों ने तनाव प्रबंधन के सिखाए मंत्र। परीक्षा पर चर्चा की बातें हो रही हैं। मैरी कॉम, लेखरा, सुहास ने कहा कि सफलता के जमकर मेहनत करें। पहल के तहत खेल जगत के सितारों ने छात्रों को सिखाए गोरे। बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाह से दूर रहें छात्र। सीबीएसई कह रहा है इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक व पेपर तक पहुंच का किया जा रहा है दावा। कहा आपकी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ को बोर्ड कर रहा है निगरानी। ब्रिटिश पर्यटक की हत्या बाद दुष्कर्म में दोषी को कठोर आजीवन कारावास। गोवा में 2017 में हुई थी यह घटना। बिना शादी निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं तो निजता का हनन कैसे? हाईकोर्ट करे। यूसीसी को चुनौती देती 23 साल की युवा की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट की तलखी पड़ी। खंडपीठ ने कहा सरकार लिव इन रिलेशन पर रोक नहीं लगा रही है, सिर्फ पंजीकरण की लगा रही है शर्त। देख लीजिए। देखिए, यूसीसी यानी कि सबके लिए समान कानून की बात आई हुई है और कहाँ उत्तराखंड में लागू हो चुका है ना, तो उसी को लेकर बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी जा रहे हैं, कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड ये है उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 104 दिनों के बाद सुनी मालकिन की आवाज। गोद में बैठे ग्रे हाउंड। घोष दंपत्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था और 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी, बाद में जिसे 50,000 रुपये कर दिया। 50 से अधिक फोटो लोगों ने भेजी, लेकिन उनकी ग्रे हाउंड की नहीं थी। 5 सितारा होटल से हुई थी गायब। 50,000 रुपये का इनाम देने की थी घोषणा। आगरा में मेहताब बाग के जंगल में मिली। गुरुग्राम के पर्यटक की लापता मादा स्वान। इंटरनेट मीडिया पर अश्लील कंटेंट में केंद्रीय मंत्रालय को भी बनाए पक्षकार। याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का आदेश। जनहित याचिका पर अब 3 मार्च को होगी अगली सुनवाई। विशाल पार्सल केयर का अधिग्रहण करेगा बजाज। आयकर में आप देखते हैं कि राहत का मतलब कैपेक्स से ध्यान हटाना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर उपभोग पर केंद्रित करने की बात को गलत ठहराया। मुंबई में हितधारकों के साथ बैठक में कहा कोरोना के बाद से सरकार का जोर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सार्वजनिक व्यय पर बना है। करदाताओं को 12 लाख रुपए की राहत देने के पक्ष धरते प्रधानमंत्री साहब। मुनाफा काटने के लिए विदेशी निवेशक बेच रहे हैं भारतीय शेयर। और शेयर बाजार केवल सरकारी नीतियों पर काम नहीं करता है, सेठ कह रहे हैं। आर्थिक मामलों विभाग के सचिव हैं अजय सेठ। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। प्लांट व मशीनरी के लिए एमएसएमई ले सकेंगे 100 करोड़ तक का लोन। चीनी उत्पादन पर 12% घटकर 197 टन हो गया है, लाख टन। लॉकहीड मार्टिन के साथ विमान बनाने पर चर्चा हो रही। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं सोना उच्चतर से सिलसिला 1200 रुपये टूट गया।
IL&FS समूह ने अंतरिम भुगतान शुरू किया है। 250 रुपये मासिक निवेश से शुरू कर सकेंगे SIP। जनवरी में आप देखिए 25,000 करोड़ के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ है। प्रीमियम स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 25% हुई। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की रैंकिंग में रिलायंस दूसरे स्थान पर है। जनवरी के वस्तु निर्यात में 2.41% की गिरावट हुई है और इन वस्तुओं के निर्यात में दर्ज की गई बढ़ोतरी, चाय हो देखिए 21%, चावल 44%, अन्न अनाज 103%, लेदर उत्पाद 6.37%, इलेक्ट्रॉनिक्स 78.77%, फार्मा आप देखिए 21.46%, कार्टन बायान 16.41%, जेम्स बाजोली 16%। बासमती के मालिकाना हक को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, एपेडा कह रहा है। ये आप देखते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गिरफ्तार हुआ है। इसीलिए तो आप देखते हैं बांग्लादेश से हमारे भारत में आराम से आ जाते हैं और यहाँ उनके लिए डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में अफसरों की पत्नियों को पद देने वाला कानून बदलेगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे एक कानून औपनिवेशिक सोच वाला है। सर्वोच्च अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद करेगी। गुजरात में सामूहिक दुष्कर्म में 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। हाईकोर्ट ने आरोपित IAS अफसरों पर केस चलाने पर मांगा केंद्र का अंतिम निर्णय। फर्जी गन लाइसेंस मामले में याचिका, आरोप सरकार कर रही है अधिकारियों को बचाने का प्रयास। पेट में स्पंज छोड़ने से महिला की मौत हो गई है, उत्तर प्रदेश की घटना है। इस सिंगापुर में संसदीय समिति से झूठ बोलने पर भारतवंशी नेता पर 9 लाख का जुर्माना। बाफ्टा अवार्ड जीतने से चूकी पायल कपाड़िया की फिल्म, गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में नामित हुई थी ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। बाफ्टा पुरस्कारों में कॉन्क्लेव और ब्रूट लिस्ट का रहा जलवा, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए निर्देशक पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने से चूक गई। इस श्रेणी में यह पुरस्कार फ्रांसीसी फिल्म एमिलिया फेरेज को मिला है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में रविवार को 78वें बाफ्टा पुरस्कारों की थ्रिलर फिल्म कॉन्क्लेव और द ब्रूट लिस्ट का जलवा रहा है। इसमें ब्रिटिश भारतीय फिल्म कार संध्या सूरी की फिल्म संतोष ब्रिटिश भारतीय निर्देशक करण कंधारी की सिस्टर मिडनाइट और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल की पहली निर्देशित फिल्म मंकी मैन भी ब्रिटिश लेखक, निर्देशक या निर्माता की श्रेणी में उत्कृष्ट पदार्पण के लिए बाफ्टा अवार्ड पाने से चूक गए हैं। बांग्लादेश में अत्याचार के मामले में 41 पूर्व पुलिस अफसर गिरफ्तार हुए। पॉप फ्रांसिस के श्वसन तंत्र संक्रमण को दूर करने के लिए इलाज में बदलाव हुआ है। फ्रांसिस पॉलीमाइकोवियल श्वसन पथ संक्रमण से पीड़ित हैं। वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों की एक साथ होती है उपस्थिति। भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलनी चाहिए, नीता अंबानी कह रही हैं। उन्होंने 2036 में ओलंपिक के लिए भारत के प्रयासों को लेकर ये बात कही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में। बांग्लादेश ने सार्क को पुनर्जीवित करने में भारत से मांगा समर्थन। मस्कट में विदेश मामलों के सलाहकार ने जयशंकर से की मुलाकात मांग। और 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद सार्क का नहीं हुआ सम्मेलन। इस सार्क के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन है ना सार्क, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। 8 मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको इसमें देखने को ही मिलेगा। यूएई में मंदिर की पहली वर्षगांठ पर भव्य आयोजन की बात हो रही है। PAPS मंदिर के 1 वर्ष पूरा होने के। बलूच मानवाधिकार संगठन ने स्कूली छात्र की हत्या की निंदा की हुई है। नवाज ने पाकिस्तान की तंग हाली के लिए इमरान को जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण अफ्रीका में समलैंगिक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संसद हिंसा के आरोपितों के वकील को ट्रंप ने बनाया संघीय अभियोजक। मार्टिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी के तौर पर काम कर रहे थे। देश की राजधानी को सुरक्षित व सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे मार्टिन। अब इनाम तो मिलेगा, नॉर्मल सी बात है।
श्रीलंकाई संसद ने स्थानीय चुनाव विधेयक को मंजूरी दी है और ये आप लोग देखेंगे। ये भारतीय नागरिक शहजादी को नहीं दी गई फांसी। भारतीय नागरिक शहजादी को संयुक्त अरब अमीरात फांसी नहीं दी गई है। मामले में समीक्षा याचिका दायर की गई। मामला विचाराधीन है। शहजादी एक बच्चे की मौत के मामले में संयुक्त अरब अमीरात में जेल में बंद है। इंडोनेशिया में फिर फटा ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के उत्तरी मलुकु प्रांत के सुदूर द्वीप हलमहेरा पर स्थित माउंट ईबू में विस्फोट हो गया है। सोमवार को ली गई यह फोटो इंडोनेशियाई जियोलॉजिकल एजेंसी ने जारी की है। इंडोनेशिया प्रशांत रिग ऑफ फायर के किनारे स्थित एक विशाल द्वीप समूह है जहां अक्सर भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां महसूस की जाती हैं। भूकंप की एक श्रृंखला के बाद जून से माउंट ईबू में ज्वालामुखी गतिविधि तेज हो गई है। 2025 की शुरुआत से अब तक यह ज्वालामुखी 9 बार फट चुका है। ये ताइवान स्टेट से कनाडाई युद्धपोत गुजरने से खपा चीन, कहा बढ़ेगा संकट। अमेरिका में बर्फीले तूफान की चेतावनी। 0 से 45 डिग्री तक नीचे जा सकता है तापमान। इजरायल ने लेबनान में हमास की कार्यवाही प्रमुख को मारा। देख लीजिए, इजरायल हमास में भी खूब चला। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है तो क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे। एक मैच देखने दुबई जा सकते हैं भारतीय क्रिकेटरों के परिवार। बीसीसीआई ने अनुमति लेकर एक मैच के लिए जा सकते हैं परिवार के सदस्य पत्नियां। देखिए, बीसीसीआई की बात करें तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल की बात कर रहा हूं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की। और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 में। वीआईपी बॉक्स नहीं, जनरल स्टैंड से मैच देखेंगे पीसीबी अध्यक्ष नकवी। चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही। मनु भाकर बनी बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी। स्टार भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर की बात हो रही है। जीत की लय बरकरार रखेंगे उतरेगी एक हॉकी टीम। खराब शुरुआत के बाद अपने अभियान को ढर्रे पर लाने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में मंगलवार को पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता जर्मनी के विरुद्ध जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। जई ने मुंबई में खरीदा 11 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जीव मिल्खा सिंह संयुक्त 19वें स्थान पर है। भारत के अनुभवी गोल्फर हैं जीव मिल्खा। रणजी ट्रॉफी ध्रुव दानिश की पारियों ने विदर्भ की सदी शुरुआत की है। स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी से आरसीबी ने दिल्ली को रौंदा। वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे 1476 एथलीट। हिमपात न होने से शीतकालीन खेल स्थगित हुआ है। पूर्व चैंपियन एलिना स्वतोलिना पहले दौर में जीती है। लिवरपूल जीता, यूनाइटेड का खराब दौर जारी। फुटबॉल की बात हो रही है। देखिए, ये अध्यात्म की बातें हो रही हैं। जैनियों के वैवाहिक विवाद में हिंदू विवाह कानून की स्थिति तय करे हाईकोर्ट। इंदौर कुटुंब न्यायालय ने याचिका पर फिलहाल निर्णय नहीं लेने को कहा है। जैन धर्मावलंबियों के वैवाहिक विवाद हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर निस्तारित किए जाने या नहीं, इस पर आप देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्णय करेगा। प्राथमिकों के खिलाफ इलाहाबादी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगा। जो एक इंडिया आज गोल्फ टैलेंट में जो उन्होंने टिप्पणी की ना, अभद्र टिप्पणी, उसी को लेकर जो विवाद हो रहा है। प्रतिदिन नया रिकॉर्ड स्थापित करती जारी रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या। महाकुंभ के पलट प्रवाह के कारण बन रहा है कीर्तिमान। सोमवार को पहुंचे 4 लाख से अधिक नागरिक। ये आप देखिए, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ये अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टम्बा ने की प्लूटो की खोज। 1930 में आज ही खगोल शास्त्री क्लाइड टम्बा ने प्लूटो की खोज की थी। यह खोज अमेरिका के लोवेल वेधशाला में की गई थी। इसे ग्रहों की सूची में शामिल किया गया। 2006 में ग्रहों की परिभाषा पर इसे खरा ना पाकर इससे एक किताब वापस ले लिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए पेटेंट जारी किया गया। 1897 में आज ही लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड को डिजाइन करने के लिए फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्ते वार्थोल्डी ने अमेरिका पेटेंट प्राप्त किया। इसे अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर 1886 को किया गया था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट मनु भाकर का जन्म 2002 में आज ही झज्जर में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में शूटिंग में हाथ आजमाने का फैसला कर लिया। 16 साल की उम्र में ISS
ऐप वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। और पिस्टल की खराबी के कारण 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पदक से चूक गई। 2024 में पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य के साथ शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसी ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक आप देखते हैं कि जीतकर इतिहास रचा। माताओं के पैरासेटामोल लेने से बच्चों में एकाग्रता में कमी का जोखिम होने की बात हो रही है। सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्लोटिंग पंप छोटे किसानों के लिए होगा वरदान। भोपाल में CREAE ने के विज्ञानियों का नवाचार, पंप को ऑनलाइन संचालित करने का भी विकल्प है। सब्जी खाने से 65% तक कम हो सकता है लीवर कैंसर का खतरा, अनुसंधान कह रहे हैं। कई लोगों के कॉमन जीनों की हुई पहचान, विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों के इलाज की जटिलता को किया जा सकेगा कम। हार्ट ब्लड प्रेशर और नींद की गड़बड़ी जैसे रोगों का एक साथ हो सकेगा इलाज। छुट्टी के लिए बनाया दादा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, एकांक सिंगापुर की घटना है। देख रहे हो भाई, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।